विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम रसायन शास्त्र के अंतर्गत विद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं दोनों के सिलेबस में है, इसलिए यह वीडियो कक्षा 11वीं व कक्षा 12वीं दोनों के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है एवं विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम सन 1776 में कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन पर अनेक अनुसंधान कार्य किए। बाद में समय समय पर वैज्ञानिकों ने भी नए नए अनुसंधान कार्य कर नए नियम एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। विद्युत रसायन का विस्तृत अध्ययन करने के पहले हमें कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। विद्युत धारा के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सुचालक अर्थात चालक, दूसरा अर्धचालक और तीसरा कुचालक। सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। सुचालक को भी हमारे वैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। एक है धात्विक चालक और दूसरा है विद्युत अपघट्य चालक। धात्विक चालक वे चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। ये ताप बढ़ाने से इनकी चालकता का मान कम होता है। जैसे समस्त धातुएं एल्यूमीनियम, कॉपर, लोहा, सोना, चांदी इसके अंतर्गत आते हैं। विद्युत अपघट्य चालक वे चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है अर्थात रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन पिघलाने पर इनमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित की जा सकती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 अम्ल, HCl अम्ल, इसके अंतर्गत समस्त लवण, अम्लीय पदार्थ एवं क्षारीय पदार्थ आते हैं। विद्युत अपघट्य को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 प्रबल विद्युत अपघट्य, नंबर 2 दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में विलय करने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जल में विलय करने पर आंशिक रूप से आयनित होते हैं अर्थात कम मात्रा में आयनित होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य की विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता बहुत कम होती है। प्रबल विद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता पर तनुता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात विलयन को पतला करते हैं तब भी उनकी चालकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता तनुता बढ़ाने से अर्थात विलयन को पतला करने पर उनकी चालकता बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl आदि इसके उदाहरण हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के उदाहरण में एसिटिक अम्ल CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आदि। नियम के बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन का अध्ययन करना अधूरा है। ओम के नियम का पालन धात्विक चालक एवं विद्युत अपघट्य दोनों प्रकार के चालक इस नियम का पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा या प्रवाहित की गई विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात समानुपाती होता है। माना कि चालक के दोनों सिरों का विभवांतर कैपिटल V एवं उसमें बहने वाली विद्युत धारा कैपिटल I है, तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती कैपिटल I।
आगे हल करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं राइट हैंड साइड में और V बराबर R इंटू आई। R यहाँ पर प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है, एक नियतांक राशि है। आगे हल करते हैं तो V बराबर IR या R बराबर V अपान I, ये ओम के नियम का गणितीय रूप है। R एक चालक के अंदर प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम है। किसी चालक में प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करने का गुण होता है, अर्थात किसी चालक के अंदर विद्युत धारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक में प्रतिरोध दो बातों पर, दो तथ्यों पर निर्भर करता है। नंबर 1 चालक की लंबाई और नंबर 2 उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक के अंदर जो प्रतिरोध होता है, चालक में जो प्रतिरोध होता है, वह उसकी चालक की लंबाई के तो समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध R समानुपाती L अपान A। समानुपाती हटाते हैं, एक नियतांक लेते हैं, R बराबर एक नियतांक रो लेते हैं, R बराबर रो इंटू L अपान A। यहाँ रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। इस प्रकार एक गणितीय रूप प्राप्त होता है, R बराबर रो इंटू L अपान A, अर्थात प्रेक्षित प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध के बीच एक संबंध प्राप्त होता है। विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो के व्युत्क्रम अर्थात विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अथवा एक परिभाषा यह भी है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक घन सेमी आयतन की चालकता उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे ग्रीक लेटर में कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? विशिष्ट चालकता एवं विशिष्ट प्रतिरोध के बीच संबंध है, विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, अर्थात कप्पा बराबर 1 अपान रो। इसलिए विशिष्ट चालकता का मात्रक भी विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक का व्युत्क्रम होगा, अर्थात विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है। आज इतना ही, धन्यवाद।